हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 35 सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको आइडिया आएगा कि हमने एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से टैकल करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम, लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप 10 एंड जी इज नॉन एबेलियन। 10 ऑर्डर का ग्रुप दिया है और नॉन एबेलियन दिया है। वो आपसे पूछना चाह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन दैट ग्रुप इज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या दिया है आपको? 10। इसके प्राइम फैक्टर कीजिए 2 इंटू 5। 2 जो है वो लेस देन 5 है एंड 2 डिवाइड करता है 5 माइनस 1 को। तो जो इस ग्रुप की दो पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या है, वो आप करके आए हो Z10 एंड D5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है मेरा? G इज नॉन एबेलियन, यानी यहां पे हेयर जो ग्रुप दिया हुआ है G, वो क्या दे दिया इनडायरेक्टली मुझे? D5। और D5 की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ D5 इज कैसे निकालते हैं? ऑर्डर और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 1 ऑर्डर के 1 ही होते हैं, 2 ऑर्डर के क्या था? देखो, अगर ये ओड नंबर है तो इतने ही होते थे। अगर मैं इसको मोर क्लियरली बताऊं, और ये सारे कौन से वाले होते थे? रिफ्लेक्शन। सारे के सारे कौन से वाले थे? रिफ्लेक्शन। फिर देखते हैं हम इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 10। 10 के डिवीजन कौन कौन से हैं? 1, 2, 5 और 10। नॉन एबेलियन है तो नॉन साइक्लिक होगा, इस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। 5 ऑर्डर। दूसरा तरीका था जो इस नंबर को डिवाइड करे, ना कि इसको देखना यहां पे, इसके अलावा जो इसको डिवाइड करता है वहां पे 5 का रूल अप्लाई होता है। जिसको ना समझ आया हो, अच्छे से समझने के लिए वो मेरे डायहेड्रल ग्रुप के लेक्चर को देख ले। क्या आ जाएगा? 4। ये आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन दैट ग्रुप इज। तो कितने एलिमेंट आएंगे 2 ऑर्डर के? यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 21, G is abelian, then number of elements of order 21 is। अब देखें, 21 ऑर्डर का ग्रुप है और हमें क्या दे दिया गया है यहाँ पे? एबेलियन। अब 21 के ग्रुप के ऑर्डर का डिस्कशन करते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, जनरली इंपॉर्टेंट है। 21 का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी 21, 3 इंटू 7, 3 लेस देन 7 एंड 3 डिवाइड 7 माइनस 1। वही दो पॉसिबिलिटी। Z21 ये D 3 इंटू 7 में इस तरह से लिखता आ रहा हूं। ये नॉन एबेलियन होता है, यानी इस ग्रुप में जो यहां पे G दिया हुआ है वो क्या दे दिया? Z21। ठीक है, हमें पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21। डिवीजन कौन कौन से है? 1, 3, 7, 21। और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21 किससे निकालते हैं? 5 से। 5 21, 5 3 इंटू 7 दैट इज 5 3 इंटू 5 7। प्राइम नंबर है तो ये 2, एक कम होता है 5। फार्मूला भी है 6। क्या फार्मूला है? 5 ऑफ प्राइम इज इक्वल टू P माइनस 1। तो यानी यहां पे कितने एलिमेंट आएंगे? 21 ऑर्डर के 12 एलिमेंट्स जो है वो हैपन्स करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं इसी 21 के ऑर्डर के ग्रुप पे डिस्कस करता हूं। क्या दे दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 जी ग्रुप का ऑर्डर दे दिया 21, जी नॉन एबेलियन, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21 इन दैट ग्रुप इज। सॉल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। क्या है देखो, नॉन एबेलियन है, नॉन एबेलियन है तो क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। और नॉन साइक्लिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होता। तो यहां पे कितने होते हैं, 0, बस। ठीक है, फिर भी अगर इसको करना चाहे तो यहां देखो, ये किसकी बात कर रहा है, ये इस ग्रुप की बात कर रहा है। जी हमारा यहां 21 है, 3 इंटू 7, 3 लेस देन 7 एंड 3 डिवाइड 7 माइनस 1, Z 21 एंड D 3 इंटू 7। ये एबेलियन है, यानी यहां पे इसकी बात नहीं है। ये मेरा नॉन एबेलियन है, यहां पे इस ग्रुप की बात कर रहा है। जी क्या है, D3 इंटू D7। ये इसके बारे में डिटेल पता होना इसलिए जरूरी है, यहाँ पे 7 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है, इसलिए इसका पता होना चाहिए। और अभी किया हमने इस टाइप के लिए 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी यूनिक होती है। 3 ऑर्डर के 3 माइनस 1 इंटू 7, ये हमने फार्मूला बनाया है। 7 ऑर्डर के 5, 7, 6 और 21 ऑर्डर का 0। तो इसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे 19th लेक्चर में मैंने क्लियर किया हुआ है, नॉन एबेलियन है तो वो क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है। और बाय डेफिनेशन ग्रुप के ऑर्डर के बराबर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ऑर्डर ऑफ G35 दे दिया गया है, ठीक है। और द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन G, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इज। सॉल्यूशन देखें, ग्रुप का ऑर्डर क्या है यहां पे, 35, 5 इंटू 7, 5 less than 7 and 5 doesn't divide 7 minus 1, therefore G isomorphic to Z35 सिंगल पॉसिबिलिटीज है। और Z के अंदर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इज 5, 7, दैट इज 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4th सॉरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इसको मैं थोड़ा सा इससे अप लेवल पे या डिफरेंट टाइप पे लेके जाता हूं। क्या दिया हुआ है मेरे को, ऑर्डर ऑफ G8 ग्रुप का ऑर्डर 8 है एंड G हैज 7 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, देन नंबर फर्स्ट ऑप्शन, G is abelian but not cyclic, second G is cyclic as well as
abelian, third G is non-abelian, fourth one such type of G doesn't exist. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करना है ऑर्डर 2 के 7 एलिमेंट पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8। एक तो ये है कंप्लीट, मैं आपको ये कराऊंगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप 8 है और 8 ग्रुप के ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल में करा चुका हूं। 2 क्यूब टाइप है, 3 एबेलियन है, 2 नॉन एबेलियन है और पर्टिकुलर इस टाइप में 3 क्यूब में हम 5 के 5 ग्रुप की डिटेल लिख के बाय नेमिंग नहीं करते, लेकिन इसकी हम कर चुके हैं। इसके जो 5 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, Z8 Z4 इंटू Z2 या Z2 इंटू Z4, ये 3 तो एबेलियन वाले हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया D4 और एक ये Q4। क्लियर है, ये 5 पॉसिबिलिटी है। इनके बेस पे तो मैं इसको करूंगा ही करूंगा। पहले मैं सिंपल देखता हूं कि क्या कोई ऑप्शन रिजेक्ट होता है। देखो आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट ऑर्डर 1 का सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है। ऑर्डर 2 के कितने दे दिए यहां पे 7। 8 ग्रुप का था, टोटल 8 एलिमेंट हो गए। इट मींस इसके अंदर ना तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट है ना 8 ऑर्डर का है, और अगर इसके अंदर 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो वो साइक्लिक नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड रिजेक्ट, यानी सिर्फ सोचने से मैं ऑप्शन सेकंड को रिजेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल। देखो कहता जी के पास 7 ऑर्डर के 7 एलिमेंट्स है ऑर्डर 2 के। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं 5, जो कि क्या है 1 है। Z8 की कंप्लीट टेबल आप बना सकते हो। 1 ऑर्डर का 1, 2 के 1, 4 के 5 4 2, 8 के 5 8, दैट इज 4। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहां पे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम देखते हैं ये पॉसिबिलिटी, इसकी भी हम ऑर्डर डिकम्पोजिशन टेबल, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बना सकते हैं। उससे पहले मैंने एक बात बताई हुई है, अगर दोनों के अंदर ऐसे 2 फैक्टर आता है तो 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होते हैं। इसकी टेबल आप बनाओगे तो आपके सामने आएगा 1 ऑर्डर के 1, 2 के 3। मैं आपको पहले बना के दिखा चुका हूं, इसलिए इसकी कंप्लीट डिटेल में नहीं जा रहा। आप बना सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसको ना ध्यान हो। तो ये भी हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया रिजेक्ट। अब हम आते हैं इस पे Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाले थे, एलसीएम से इसी तरह निकालने हैं, और इसके जो एलिमेंट्स क्या होंगे वो भी लिखे जा सकते हैं। इसके अंदर 8 एलिमेंट होंगे। Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 में कौन कौन से होंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0 और लास्ट 1 1 1 1। और ये मॉड 2 पे है, तीनों टप्पल्स पे। ये सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है 2। 7 एलिमेंट्स इसमें 2 ऑर्डर के होते हैं, 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट्स। यानी इस ग्रुप में किसकी बात कर रहे हैं, इस ग्रुप की बात की जा रही है। देखते हैं क्या किसी और ग्रुप की बात भी की जा रही है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई और एग्जिस्ट करता हो। पहली बात तो नहीं करेगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा सेम स्ट्रक्चर। चलो फिर भी हम कंप्लीट डिटेल चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 लिखा आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इसलिए कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए। 1 ऑर्डर के 1,
टू ऑर्डर के। अगर ये इवन है तो 4 + 1 5 होते हैं, और 4 इसको डिवाइड करता है 5 4 दैट इज 2। क्यू 4 की क्या डिटेल थी? 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर का 1, 4 ऑर्डर के 6। ये दोनों क्या है? दोनों ग्रुप क्या है? नॉन एबेलियन, नॉन साइक्लिक। ठीक है, पहला क्या है? एबेलियन और साइक्लिक। ये है एबेलियन बट नॉट साइक्लिक। ये कंप्लीट डिटेल हम अपने प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं। तो अब इसका बताना हमने Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है कि ये कहता है इस तरह का कोई ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट कर रहा है, ये रिजेक्ट। G इज नॉन एबेलियन, एबेलियन है, ये रिजेक्ट। G इज साइक्लिक एज वेल एज एबेलियन, साइक्लिक नहीं है, ये रिजेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका? ऑप्शन 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाते हैं। अब मैं जाता हूं सेंटर ऑफ ग्रुप में क्वेश्चन इससे रिलेट करके कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो, अब हम सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर से कुछ क्वेश्चन, यानी कोई ग्रुप है वो इसकी आइसोमॉर्फिज्म बढ़ा के उसके बारे में डिटेल मुश्किल है, और वैसे ग्रुप के बारे में आपको पता है, तो उससे हम दोनों को आइसोमॉर्फिक सेम स्ट्रक्चर इसका पता है और ये पता ये इसके सेम है, इसका बिहेवियर नहीं पता, तो क्या है? सेम बिहेवियर है, इस कंसेप्ट का यूज कर लेंगे। इसी तरह हम करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे दिया जी ग्रुप जो है वो GL3, हमें एक ग्रुप दिया है GL3F11, जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ओवर F11 या Z11। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड ऑर्डर ZGL3F11। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब हमें बताना है, जो हमारा मेन यहां सर्वे ऑफ ग्रुप का यूज करेंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन ZGL3F11। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। ठीक है, अब देखो, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन Z के अंदर क्या आते हैं? जो क्या करें, Z के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो सबके साथ कम्यूट करें, और मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स वो ही सभी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। इसलिए यहां पे इस ग्रुप के अंदर स्केलर मैट्रिक्स वाले कौन से आ गए? ये आ गए 1 1 1 2 2 2, इस तरह से चलते चलते 10 10 10। तो इसका जो ऑर्डर है ZGL3F11, ये हमारे पास आ गया है 10। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने एलिमेंट है 10 ऑर्डर के। अब देखो, लंबा प्रोसीजर तो ये है, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई कि आप इनका ऑर्डर निकालें, लेकिन वो तो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना है। तो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए 10 ऑर्डर के ग्रुप की क्या पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटी है, Z10 और D5। अब हमें इनका बिहेवियर पता होना चाहिए, ये क्या है? एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक, और ये क्या है? नॉन एबेलियन, नॉन साइक्लिक। ठीक है, दूसरा हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रुप ये क्या होता है? ऑलवेज एबेलियन, यानी जो ZGL3F11 है ये आइसोमॉर्फिक होगा Z10 के, और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 बताने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इज कितने होंगे? 5 10 दैट इज 4।
इस तरह से हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब देखें कौन से होंगे वो भी निकाले जा सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स है, खुद से मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल्स की मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लो मैंने लेट ए मैट्रिक्स ये ले ली 2 2 2 मीन्स ये 0 है। अगर मैं इसका ए स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या गया 4 4 4। क्लियर है। तो अब ग्रुप का ऑर्डर 10 है, 10 के डिवीजर 5, 1 2 5 और 10, 2 की पावर 5 32। किस पे काम कर रहे हैं, मॉड 11 पे। मॉड 11 पे करोगे तो इसको 10 लिख सकते हो, क्योंकि वर्क किस पे कर रहे हैं हम, मॉड 11 पे। तो सिर्फ पॉसिबिलिटी 10 की रहेगी, अगर ये नहीं है तो 10 वाला होगा, लेकिन चलो फिर भी हम देख लेते हैं। 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, मॉड 11 करो, 11 से डिवाइड करें 99 3 34, 11 3 33, 1 रिमाइंडर। तो यानी इसका ऑर्डर कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अब इसका इनवर्स कौन है, इसका इनवर्स है 2 2 2 का इनवर्स जो है वो कौन है 6 6 6, यानी इस वाले का ऑर्डर भी क्या होगा 10 होगा। हम एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस से अगर हम करें तो काफी टाइम लग जाएगा। सिर्फ हमसे क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमने ये देख लिया कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है और उसके स्ट्रक्चर से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। तो इस तरह से हम सर्वे ऑफ ग्रुप का जो रिलेशन निकाल के अन्य ग्रुप के बारे में भी बता सकते हैं, उसका बिहेवियर बता सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर के बारे में जो रिलेशन से जो चीजें उसमें होंगी वही उसी में होंगी। तो अगर कोई और ग्रुप आता है उसका ऑर्डर क्या है, पी क्यू टाइप या पी स्क्वायर टाइप या पी क्यूब टाइप, और पी क्यूब टाइप का या पी स्क्वायर टाइप का आपको बिहेवियर पता है तो आप उसके बारे में बता सकते हो, उसको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करते रहिए। थैंक यू।